Hello students, today in this video we will read the chapter number 13, The Tempest. Students, William Shakespeare has written this and this is one of the extract of his novel The Tempest and it is very interesting. Let's read about the introduction of the chapter. One day Prospero, a magician. Now we have a story of a man named Prospero who was a magician tells his daughter Miranda the story of their past. प्रोस्पेरो जो है एक मैजिशियन है वो अपनी बेटी मिरांडा को एक स्टोरी बताता है अपने पास्ट के अपने अतीत के बारे में और स्टोरी ही हैड ऑफन स्टार्टेड नरेटिंग बिफोर बट नेवर कंप्लीटेड। ये स्टोरी उसने कई बार शुरू भी की अपनी बेटी को बताने के लिए पर कभी ख़त्म नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई। द स्टोरी इज अबाउट हाउ दे हैड अराइव 12 years अगो ऑन द आइलैंड वेयर दे नाउ लिव। और ये स्टोरी है कि वो कैसे उस आइलैंड पर आए जो जहाँ पर वो अभी रहते हैं। टू नो द स्टोरी रीड दिस अडेप्टेड वर्जन ऑफ शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट। अब ये स्टोरी पढ़ने के लिए रीड दिस अडेप्टेड वर्जन, शेक्सपियर का एक प्ले है जो टेम्पेस्ट, उसी से ही ये पार्ट लिया गया है। चलिए अब हम वो स्टोरी क्या है वो जानते हैं इस चैप्टर को पढ़कर। फार अवे ऑन अ लोनली आइलैंड There lived a wise old man and his daughter. बहुत दूर एक शांत अकेले से आइलैंड में एक समझदार, जिसे कहते हैं ना वाइज, बुद्धिमान ओल्ड मैन रहता था अपनी बेटी के साथ। द मैन वॉज प्रोस्पेरो, अ मैजिशियन। अब उस आदमी का नाम था प्रोस्पेरो जो कि एक मैजिशियन, जिसे कहते हैं जादूगर, वो एक मैजिशियन था। द डॉटर वॉज मिरांडा, अ लवली यंग लेडी ऑफ 16। उसकी बेटी का नाम मिरांडा था और वो बहुत स्वीट लेडी थी। Prospero knew so much of the art of magic that he was able to command the spirits of the island to obey him. अब स्पिरिट का मतलब देखते हैं हम, यहाँ पे आपको लिखा हुआ स्पिरिट्स, आपको पता है आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत। तो सुपर नेचुरल क्रिएचर्स सच एज एल्व्स एंड फेरीज, सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं। तो प्रोस्पेरो जो है वो मैजिक की आर्ट को इतना जानता था कि वो पूरी तरह से स्पिरिट्स को अपने कमांड में कर सकता था। उस आइलैंड पर जितने स्पिरिट्स हैं और उन पर कमांड उसकी रहती थी, वो उसकी कमांड चलती थी उनके ऊपर और वो सब उसको ऑबे करती थी। द चीफ ऑफ दीज जेंटल स्पिरिट्स वॉज एरियल, अ लिवली लिटिल क्रिएचर was not only devoted to his master but also full of mischief. अब इन सभी स्पिरिट्स का जो चीफ था उसका नाम क्या था? एरियल। वो भी एक सुपरनैचुरल पावर, एक लिवली लिटिल क्रिएचर। वो वाज नॉट ओनली वो, अब जो वो एरियल था जो सुपरनैचुरल पावर्स का जो चीफ था, वो अपने मास्टर को डिवोटेड ही नहीं था। मास्टर कौन है? प्रोस्पेरो, ठीक है। प्रोस्पेरो उसका मास्टर था, वो अपने मास्टर को पूरी तरह डिवोट करता था और ऑल्सो फुल ऑफ मिसचीफ, दैट मीन्स वो इधर उधर की बहुत सारी शरारतें भी किया करता था। एरियल वॉज इनविजिबल टू ऑल आइज बट प्रोस्पेरो, भाई एरियल जो था वो किसी को नहीं दिख सकता था बट प्रोस्पेरो वॉज द ओनली पर्सन who could see Ariel because of his magic powers. Prospero entrusted his most important task to him. Entrusted means made him responsible for. Prospero always used to make use of Ariel for his most important task. जो काम उसको बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे वो काम वो एरियल को बताता था। One day, Prospero raised a fearful storm by means of his magic power. एक दिन प्रोस्पेरो ने एक बहुत फियरफुल यानी डरावना तूफान लेके आया अपनी मैजिक पावर से। He took his daughter to the beach to watch a ship struggling against the wind and waves. वो अपनी बेटी को बीच पर लेकर आया और उसको दिखाया, उसको ये दिखाना चाहता था कि कैसे एक शिप स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट द विंड एंड वेव्स, यानी जो बड़ी बड़ी विंड, हवाएं चल रही हैं समुद्र में और लहरें उठ रही हैं, कैसे एक शिप उनके साथ स्ट्रगल कर रहा है। द शिप सीम्ड लाइकली टू सिंक एट एनी मोमेंट,
and those on board seemed likely to drown. अब शिप जो था ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम वो डूब जाएगा और उसमें रहने वाले उसमें शिप में जो ऑन बोर्ड थे यानी जो उसके अंदर लोग थे वो भी डूब जाएंगे गिर जाएंगे. Hearing that those on the ship were human beings as she and her father were, Miranda was filled with pity. जब उसको ये पता चला कि शिप में जो लोग हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं जैसे कि मिरांडा और उसके फादर हैं उसी तरीके के लोग हैं तो मिरांडा पिटी से फिल हो गई दया से भर गई. ओ माय डियर फादर शी क्राइड इफ यू हैव रेज्ड हिज ड्रेडफुल स्टॉर्म हैव पिटी ऑन द पीपल अबाउट द शिप प्लीज डोंट लेट देम ड्राउन. अब वो कहती है कि डियर फादर अगर आपने इस तूफान को लेके आए हो आप इस डरावने तूफान को आप लेके आए हो तो प्लीज उन लोगों पर दया खाएं जो उस शिप में हैं उन्हें डूबने मत दीजिए. डू नॉट बी एंशियस माई चाइल्ड हर फादर comforted her. No one is going to be harmed. He paused and then went on. अब प्रोस्पेरो मिरांडा से कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है. वो उसको कूल डाउन करते हैं और कहते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और वो रुक ऐसा कहकर चुप हो जाते हैं और बोलते हैं मिरांडा द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग. अब वो कहते हैं कि मिरांडा वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ. अब वो अपनी यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करता है. 12 years ago, I was the Duke of Milan. Duke क्या होता है? A male member from a family of high social rank. Duke यानी हाई सोशल पीपल जो होते हैं उन्हीं की फैमिली का एक मेंबर था. तो आई वॉज द ड्यूक ऑफ मिलन मैं भी मिलन का एक हाई रिस्पेक्टेबल पर्सन था. एंड यू माई ओनली चाइल्ड वर अ प्रिंसेस एंड माई ओनली हेयर. और तुम मेरी इकलौती बेटी थी अभी भी हो जो यानी वहाँ की राजकुमारी और मेरी उत्तराधिकारी हियर जिसे कहते हैं कि मरने के बाद जिसके ऊपर सारा कारोबार सौंप दिया जाता है. इवन एट दैट टाइम माई चीफ इंटरेस्ट वॉज द स्टडी ऑफ मैजिक. और उस टाइम भी मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड काम था मैजिक की स्टडी करना. आई स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन माई स्टडी विद द बुक्स. मैं ज़्यादातर टाइम अपनी बुक्स को स्टडी करने में लगाता था. आई लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ माई ड्यूकडम. ड्यूकडम क्या होता है? एरिया गवर्न बाय अ ड्यूक. अब वो कहता है कि आई लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ माई ड्यूकडम टू माई यंगर ब्रदर एंटोनिया. अब मैंने अपना सारा का सारा जो एरिया था जिस पर मैं राज करता था वो मैंने अपने ब्रदर के हवाले कर दिया. आई लेफ्ट द मैनेजमेंट कि वो संभाल ले. आई ट्रस्टेड हिम बट ही टर्न आउट टू बी फॉल्स एंड ट्रैकलेस एज यू विल सी. मैंने उस पर भरोसा किया लेकिन वो झूठा निकला जैसे कि तुम देखोगी. He plotted to rob me of my dukedom and he was able to do so with the aid of his ally, the king of Naples. उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मेरा राज्य छीनने के लिए और ऐसा करने में वो सफल रहा अपने सपोर्टर के साथ. एली क्या होता है? अ सपोर्टिव. ठीक है. अब वो उसका सपोर्टिव कौन था? किंग ऑफ नेपल्स यानी किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर उसने मेरे साथ धोखा किया. My cunning brother put us in a rotten boat without oars and sails and pushed us out to sea. मेरे कनिंग ब्रदर यानी कनिंग ब्रदर मीन्स मेरे धूर्त भाई ने हमें एक रॉटन बोट ऐसी बोट जिसमें हमें उसमें बिठा दिया जिसमें जिसमें कोई ओर्स नहीं थे. ओर्स क्या होते हैं? जिसके सहारे हम नाव को चलाते हैं. एंड पुश्ड अस आउट टू सी और हमें एक तरह से समुद्र में धकेल दिया. ही थॉट दैट वी वुड सर्टेनली पेरिश. फॉर्चुनेटली अ काइंड ओल्ड मैन नेम्ड गुंजालो सेव्ड अस. अब मेरे भाई ने तो सोचा था कि हम सच में ही मर जाएंगे लेकिन ये हमारा फॉर्चुनेट था हमारा लक अच्छा था. लकीली एक काइंड ओल्ड मैन जो था उसका नेम क्या था? गुंजालो. उसने हमें बचा लिया. He had placed in the boat water provisions, apparel, and something I most prized, namely my books on magic. उसने हमारी बोट में क्या रख दिया? वाटर प्रोविजंस. वाटर प्रोविजंस में वाटर प्रोविजंस एपरल यानी कुछ फूड आइटम्स और क्लोथ्स रख दिए
और जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती चीज़ थी वो क्या थी? मेरी बुक्स ऑन मैजिक, यानी मेरी मैजिक वाली जिसमें मैं स्टडी करता था वो बुक्स रख दी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्राइज्ड थिंग फॉर प्रोस्पेरो? थैंक्स टू गोंजालो वी वर एबल टू रीच दिस आइलैंड ऑफ आवर्स। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसी की वजह से हम इस आइलैंड पे पहुंच गए जो अब हमारा है। नाउ प्रोस्पेरो कंटिन्यूड। अब प्रोस्पेरो अपनी कहानी को आगे जारी रखता है। आई शैल टेल यू व्हाई आई हैव रेज्ड दिस फियरफुल स्टॉर्म। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मैं इस अपने जादू की शक्ति से इस तूफान को क्यों लेके आया हूँ। ऑन द शिप ओवर देयर आर माई एनिमीज। उस शिप में मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं। अब वो दुश्मन कौन था हमें पता, प्रोस्पेरो का ब्रदर एंटोनियो, किंग ऑफ नेपल्स। दे विल बी कास्ट अशोर एंड आई शैल मीट देम फेस टू फेस। उन्हें इस समुद्र के किनारे लेके आया जाएगा और मैं उनसे फेस टू फेस मिलूंगा। दे विल बी इन माई पावर, दे विल बी एट माई मर्सी। अब वो मेरी पावर के अंडर रहेंगे और मेरी दया पर रहेंगे। प्रोस्पेरो फेल साइलेंट। अब वो चुप हो गया। He touched his daughter with his magic wand and made her fall asleep. अब उसने अपने मैजिक वैंड से अपनी डॉटर को सुला दिया। उपयोग क्यों सुला दिया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टॉक टू एरियल एंड ही डिडंट वॉन्ट कि उसकी बेटी को ये पता चले कि वो किसी इनविजिबल पर्सन से ऐसे बात कर रही है और शायद वो डर ना जाए। Ariel had just appeared to tell his master what he had done with the passengers and crew of the ship. अब एरियल तभी अपीयर हुआ वहां पे ये बताने के लिए कि शिप में बैठे हुए लोगों के साथ क्या हुआ। मिरांडा वुड हैव बीन अलार्म्ड इफ शी हैड सीन हर फादर टॉकिंग विद द एम्प्टी एयर। हो सकता है मिरांडा डर जाती, अलार्म्ड हो जाती कि उसके फादर हवा में किससे बातें कर रहे हैं। यानी वो नहीं जानती थी एरियल की। इन 4 लाइन से हमें पता चलता है दैट मिरांडा was not aware of the Ariel. Well, my brave spirit, how have you performed your task? अब वो कहता है वेल, स्पिरिट से बातें करता है एरियल से कि ये काम तुमने कैसे किया। प्रोस्पेरो आस्क्ड एरियल। Ariel gave a lively description of the storm. Lively description means enthusiastic, excited description of the storm and terror it caused, and how the king's son Ferdinand was the first to jump into the sea. अब वो इतना enthusiastic, इतना excited सीन डिस्क्राइब करता है कि कैसे तूफान आया और कैसे उसने उन सबको डरा दिया। उसकी वजह से डर के जो किंग ऑफ नेपल्स और एंटोनियो थे और किंग ऑफ नेपल्स का बेटा फर्डिनेंड भी था जो जान बचाने के लिए सबसे पहले समुद्र में कूद गया। You have done well, my gentle spirit. Now Prospero said to the Ariel कि उसने बहुत अच्छा किया। Now go and bring the young prince here. अब जाओ और उस यंग प्रिंस को यहाँ लेके आओ। यंग प्रिंस फर्डिनेंड। My daughter must see him. मेरी बेटी उसको जरूर देखना चाहेगी। प्रोस्पेरो स्माइल्ड एट सम सीक्रेट थॉट। यानी ऐसा कह के प्रोस्पेरो स्माइल करता है। दैट मीन्स ही वॉज थिंकिंग समथिंग इन हिज हार्ट। ही हैड सम आइडियाज, ही वॉज प्लानिंग समथिंग कि प्रिंस को यहाँ लेके आओ। माई डॉटर मस्ट सी हिम, उसको जरूर देखना चाहिए। Prospero gave some other commands to Ariel and promised to free him after they had been completed. प्रोस्पेरो उसको कुछ और काम भी बताता है एरियल को और उसे प्रॉमिस करता है कि जब वो सारे काम वो पूरे कर देगा वो हमेशा के लिए उसको आज़ाद कर देगा। एरियल obediently flew off to where Ferdinand was sitting sadly on the rocks. Come sir, follow me, Ariel commanded him. अब एरियल वहां से उड़कर चला जाता है और वहीं जाता है जहाँ फर्डिनेंड रॉक्स के ऊपर बहुत उदास बैठा हुआ था और वो उससे जाके कहता है कम सर फॉलो, मेरा पीछा करो, उसे कमांड करता है। द यंग प्रिंस वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हियरिंग अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी एयर। अब वो जो यंग प्रिंस था वो सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, एम्प्टी एयर में से। यानी क्योंकि एरियल उसको इनविजिबल था, उसको एरियल सिर्फ प्रोस्पेरो को ही दिख सकता था बिकॉज ऑफ हिज मैजिक पावर। तो फर्डिनेंड को तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो इसलिए बड़ा एस्टोनिश्ड हो जाता है।
बट ही ऑबिट, लेकिन वो उसकी बात मान जाता है। एरियल sang अ सॉन्ग टू लेट हिम टू प्रोस्पेरो। एरियल एक गाना गाते हुए उसको प्रोस्पेरो के पास लेके जाता है। एंड मिरांडा वर सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। प्रोस्पेरो और मिरांडा के पास, मिरांडा जो कि ट्री की शेड में बैठी हुई थी। मिरांडा सॉ फर्डिनेंड फर्स्ट एंड कुड नॉट बिलीव हर आईज। मिरांडा ने फर्डिनेंड को देखा और उस अपनी आंखों पर उसको विश्वास ही नहीं हुआ था। एक्सेप्ट फॉर हर फादर शी हैड नेवर सीन अ मैन बिफोर। अपने फादर के अलावा आज तक उसने किसी और आदमी को देखा ही नहीं था। ओ फादर, लुक एट दैट ब्यूटीफुल क्रिएचर, शी एक्सक्लेम्ड। इज इट अ स्पिरिट? और वो कहती है, देखिए अपने फादर को कि कितने ब्यूटीफुल क्रिएचर है। वो कहती है, क्या ये कोई आत्मा है? No, child, it's not a spirit. It eats and sleeps just as we do. It's a man from the ship we saw. He's wandering about looking for his friend. Prospero said to Miranda that it was not a spirit. और ये हमारी तरह खाता पीता भी है। ये भी एक मैन है जो शिप हम दूर से देख रहे थे, उसी में से ये मैन है और ये अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था। Miranda was delighted with the sight of the handsome young prince. Now Miranda was very happy by seeing him, by seeing the prince. She thought all men had grave faces and grey beards, like her father. अब मिरांडा हमेशा सोचती थी कि जो भी सब मैन होते हैं उनके ग्रेव फेसेस होते हैं। ग्रेव फेसेस जैसे उसके फादर का सीरियस लुक्स वाला, और सफ़ेद ही दाढ़ी होती है जैसे उसके फादर की, क्योंकि उसने कभी कोई मैन देखा ही नहीं था। Ferdinand was astonished at finding so lovely a maiden in this wild and lonely spot. Ferdinand was also surprised by seeing Miranda because she was so beautiful, and on that island, on island was the lonely spot. So she was very beautiful, and he found her as a maiden. He took her for the goddess of the island and addressed her as one. वो उसको कहता है कि वो आइलैंड की गॉडेस है और उसको ऐसे ही कह के बुलाता है। मिरांडा told him timidly that she was no goddess but a simple maiden. अब मिरांडा भी उसको बड़े आराम से ये बताती है कि वो कोई गॉडेस नहीं है बल्कि वो तो एक मेडन है। Prospero was very pleased that the two had fallen in love at first sight. Now Prospero was very happy by seeing that both of them fell in love with each other. All the same, he wanted to test their love by putting difficulties in their way. Now, Prospero had another idea in his mind, another plan in his mind. He wanted to test their love. वो उनका लव को चेक करना चाहता था, उनके रास्ते में परेशानियां डाल के। अकॉर्डिंगली, और इसी के अकॉर्डिंग, प्रोस्पेरो स्पोक टू फर्डिनेंड हार्शली। यू आर ए स्पाई। स्पाई मीन्स क्या होता है? पर्सन हु सीक्रेटली वॉचेज एंड रिपोर्ट्स ऑन अदर्स, और वी कैन से डिटेक्टिव। तो अब उसके माइंड में प्लान्स थे, तो इसलिए प्रोस्पेरो अपने प्लान के अकॉर्डिंग बड़ा रफ बिहेव करता है फर्डिनेंड के साथ और कहता है तुम जरूर कोई जासूस हो। ही टोल्ड हिम, यू हैव कम हियर टू सीज द आइलैंड फ्रॉम मी। लेट मी टेल यू दैट यू वॉन्ट सक्सीड। आई विल टाई यू अप। द ओनली फूड दैट यू आर गोइंग टू गेट इज शेल फिश एंड रूट्स। अब प्रोस्पेरो उसके साथ ऐसा रफ बिहेव करता है और कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पे मुझसे ये आइलैंड छीनने आए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें बांध दूंगा और तुम्हें वही खाना दूंगा, सिर्फ शेलफिश और रूट्स दूंगा खाने के लिए। मिरांडा वॉज इन टीयर्स। डियर फादर, शी क्राइड, वाई आर यू सो अनकाइंड, हैव पिटी ऑन हिम। अब मिरांडा को रोने लग जाती है और वो कहती है, डियर फादर, आप इतने अनकाइंड कैसे हो सकते हैं, प्लीज़ इसके ऊपर दया खाइए। तो स्टूडेंट्स, this is up to here now. Rest of the chapter we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day.